देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज दिन भर क्या कुछ खास होने वाला है, दिन की क्या बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज पूरे देश में क्या कुछ होने वाला है, सियासी गलियारों में क्या कुछ सियासी चर्चाएं होने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहां चुनावी रैलियां करने वाले हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली रात कैसी बीती, हम बताएंगे आपको सब वो बड़ी खबरें बारी बारी से जिनका आज पूरे दिन कह सकते हैं चर्चा रहने वाली। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल से, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद रहे, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो पहली रात अरविंद केजरीवाल की जेल में बीती है। कल उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, तो पहली रात अरविंद केजरीवाल की जेल में बीती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको अब बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में बीती है अरविंद केजरीवाल की पहली रात। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल ने पहली रात बिताई है और किस तरीके से वहां पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में घर का खाना खाया है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 6 लोगों से मुख्यमंत्री केजरीवाल मिल सकेंगे। उन्होंने नाम दिए हैं जिनमें पत्नी, बेटा, बेटी और 3 करीबियों के भी नाम बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 6 लोगों के जो नाम दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनमें से पत्नी, बेटा, बेटी और इसके अलावा 2 दोस्त और संदीप पाठक का भी नाम बताया जा रहा है। तो 6 लोग अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिल सकेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली रात बीती है और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर घर का बना हुआ खाना खाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। जो अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में इस वक्त जेल में है, या फिर कह सकते हैं जेल की सलाखों में। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने घर का खाना खाया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से 6 लोग मिल सकेंगे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। उसके बाद उनकी तरफ से जो है 6 नाम सुझाए गए हैं, जिनमें पत्नी, बेटा और बेटी का नाम शामिल है। इसके अलावा 3 लोग और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। कुल 6 नाम दिए गए हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में मिल सकेंगे। हालांकि जेल प्रशासन के नियमों की माने तो करीब 10 लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से मिल सकेंगे नियम के मुताबिक। 6 लोगों के नाम दे दिए हैं केजरीवाल की तरफ से, जिनमें पति, पत्नी, बेटा और 3 लोग उनके करीबी जो हैं, खास हैं, वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल 4 लोग और उनके पास हैं जिनके वो नाम दे सकते हैं। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहली रात अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ में बीती है। तिहाड़ में उनके 3 नेता पहले से ही बंद हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो या फिर सिसोदिया या फिर संजय सिंह हो। कल ही जो है उनको जेल भेजा गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल को। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में घर का बना हुआ खाना खाया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको पंजाब केसरी टीवी पर बता रहे हैं। सुबह की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अरविंद केजरीवाल 6 अपने करीबियों से मुलाकात कर सकेंगे। इनमें बेटा, बेटी, पत्नी भी शामिल है। तो आबकारी नीति मामले में कल यानी सोमवार को जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था और वो जेल की जो जेल नंबर जो 2 है उसमें बंद हैं। तो जेल नंबर 2 में इस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल 6 लोगों की लिस्ट दी गई है केजरीवाल की तरफ से जेल प्रशासन को, जिनमें कानून के तहत उनसे वो सब मुलाकात कर सकेंगे। इस लिस्ट में पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है। इसके अलावा बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता का भी नाम शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी विभव कुमार का नाम शामिल है। और तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो महासचिव हैं यानी संदीप पाठक और एक दोस्त का भी नाम शामिल है। तो 6 नाम अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है जेल प्रशासन को दिए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में बीत गई है और जानकारी है कि उन्होंने घर का बना हुआ खाना खाया। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में है, एक्शन मोड में है और आज प्रधानमंत्री मोदी लगातार तूफानी दौरा करने वाले, राजस्थान तो उत्तराखंड तो वहीं कर्नाटक में अमित शाह भी आज हुंकार भरेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़ी रैली होने वाली है, क्योंकि यहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और उनके लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार है, क्योंकि मिशन 400
प्लस के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। तो मिशन 400 को फतेह करने की तैयारी में है बीजेपी। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान उत्तराखंड में रैलियां करेंगे। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में जहां रैली होगी, तो वहीं उत्तराखंड के जो रुद्रपुर है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज धुआंधार प्रचार करेंगे, सार्वजनिक रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण में ही जो उत्तराखंड है उसकी सभी 5 सीटों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से, तो वहीं कर्नाटक की बात कर लें, वहां पर आज साउथ के किले में गरजेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। वहां पर जिस तरीके से हुंकार भरेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर से रूबरू कर रहे हैं। जिस तरीके से मिशन 400 को फतेह करने की तैयारी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी निकली है, और उत्तराखंड में इसी को लेकर मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर कुछ कह रहे हैं। हम आपको सीधे सुनवाएंगे कि पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो कुछ कह रहे हैं। हम आपको सीधे सुनवा देते हैं। तो लगातार इस पर पल पल का अपडेट सामने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की क्योंकि धुआंधार रैली होने वाली है उत्तराखंड में। आज प्रधानमंत्री मोदी जहां रुद्रपुर में गरजेंगे, उसके बाद जयपुर ग्रामीण जाएंगे और वहां पर वो चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में भी आज हुंकार भरेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप समझिए कि उत्तराखंड और राजस्थान में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की जब प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे, तो किस तरीके से वो आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। और जाहिर है कि उत्तराखंड की जो भी 5 लोकसभा की सीटें हैं, उन सभी सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। और जिस तरीके से अभी जो 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, भाजपा के पास सभी 5 की 5 सीटें हैं। इसलिए भाजपा चाहती है कि 5 सीटों पर एक बार फिर रिपीट करें, फिर सत्ता में वापसी करें। और राज्य में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी है, तो जाहिर सी बात है गढ़ बन गया है उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी का 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा है और पहले चरण के लिए ही 19 अप्रैल को 5 लोकसभा की सीटों पर मतदान होना है। राज्य में भी अभी बीजेपी की सत्ता है। तो पुष्कर सिंह धामी जहां मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार राज्य के अधिकारी भी इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जब उत्तराखंड में अपना कार्यक्रम खत्म कर देंगे, तो वो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी जयपुर ग्रामीण में वो रैली को संबोधित करेंगे। तो बड़ी रैली जिस तरीके से आज देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि आज हुंकार भरने वाले हैं पहाड़ों में प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद वो निकल जाएंगे रेगिस्तान यानी राजस्थान की धरती पर, जयपुर ग्रामीण में हुंकार भरेंगे। तो वहीं आज यही तस्वीरें हैं, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, रुद्रपुर की, उधमपुर सिंह जिले की, जहां पर जो है हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके बाद देखना होगा किस तरीके से वो हमला बोलते हैं विपक्षी पार्टियों पर, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं पर। तैयारियां तेज कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड पहुंचेंगे, उसके बाद राजस्थान यानी रेगिस्तान के लिए वो रवाना हो जाएंगे और वहां पर देखने को मिलेगा किस तरीके की वो हुंकार भरते हैं। फिलहाल कर्नाटक में आज अमित शाह हुंकार भरेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। तो अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इधर अपने मिशन 400 प्लस में लगी हुई है और वो किस तरीके से अपने मिशन को साधने की कोशिश कर रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में जहां रैली को संबोधित करेंगे, तो रेगिस्तान यानी जयपुर ग्रामीण में भी हुंकार भरेंगे। और साउथ की राजधानी कह सकते हैं, साउथ का किला कह सकते हैं कर्नाटक, वहां पर भी आज कुल मिलाकर हुंकार भरने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर यूपी और तमिलनाडु से जुड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और 3 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर भी 2 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम यूपी के चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, तब यूपी से तमिलनाडु तक एक्सीडेंट से हाहाकार मचा हुआ है। तमिलनाडु के त्रिची में सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है, जानकारी मिल रही है। तो वहीं यूपी के चित्रकूट में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है और जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से देश में आज एक्सीडेंट का हाहाकार देखने को मिला है। और यहाँ पर जिस तरीके से चित्रकूट में जहां 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं तमिलनाडु के त्रिची में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो चित्रकूट में कैसे एक्सीडेंट हुआ है, इसकी हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, किस तरीके से वहां पर ये एक्सीडेंट देखने को मिला। और इस एक्सीडेंट में जो है 5 लोगों की जान चली गई है। दरअसल हुआ ये कि तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा यानी ई रिक्शा जो था उसको जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये मामला यूपी के चित्रकूट के
जो शहर कोतवाली है उसका क्षेत्र अमानपुर गांव के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर ऑटो जो है रेलवे स्टेशन से रामघाट जा रहा था, जिसमें कथित रूप से आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके बाद ये हादसा हो गया और 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि डंपर जो है वो तेज रफ्तार से आ रहा था, जिसने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इसमें ऑटो का आगे का पूरा हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद ऑटो में बैठे लोग बाहर जाकर गिरे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव का काम शुरू किया और प्रशासन को जानकारी दी। फिलहाल 5 लोगों की मौत हुई है यूपी के चित्रकूट में और जो है 3 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो है वो कहीं ना कहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। त्रिची में भीषण सड़क हादसा हुआ है, वहां पर भी 2 लोग की जान गई है। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से एक्सीडेंट घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से भीषण सड़क हादसों की जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद आप समझिए किस तरीके से रोड में जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं एक से एक बेहतरीन, लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एक्सीडेंट के मामलों पर जो केंद्रीय जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी एक बार सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का दुख है कि हम एक्सीडेंट के मामलों में कुछ समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई में एक बड़ा कह सकते हैं ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की घटनाएं आए दिन लगातार ऐसी आ रही हैं, कभी 5, कभी 8, कभी 10, किस तरीके से ये हादसे होते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से भी जानकारी आ रही है कि वहां पर भी बस पलटी और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार एक्सीडेंट का कोहराम कहर देखने को मिल रहा है देश में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर, और किस तरीके से एक्सीडेंट को लेकर सरकारें अलर्ट करती हैं, सरकारें एडवाइजरी जारी करती हैं, मगर होता कुछ नहीं है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बता रहे थे। अब हम आपको एक अगली खबर से रूबरू कराते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से ही मौसम ने जो है अपना तापमान छोड़ना शुरू कर दिया। जिस तरीके से देश में इस बार विकराल गर्मी होने वाली है, भीषण गर्मी होने वाली है, उसी भीषण गर्मी में इस बार देश का लोकसभा का चुनाव हुआ है। दरअसल कहानी यह है कि IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, यह बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और जारी किया गया अलर्ट में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी होगी, यानी हीट वेव को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और सावधान रहने के लिए कहा गया है लोगों से। इस साल गर्मी के साथ लू का डबल अटैक देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। अप्रैल से जून तक यानी करीब 3 महीने भीषण गर्मी होने वाली है और इन्हीं 3 महीनों में लोकसभा का चुनाव भी होना है। तो गर्मी के बीच लोकसभा का चुनाव, तो किस तरीके से इस बार ये भीषण गर्मी लोगों को रुलाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और इस साल गर्मी के साथ लू का डबल अटैक देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से अप्रैल से जून यानी अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने काफ़ी विकराल रहने वाले हैं और इस दौरान लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है कि चुनाव के समय में ही ये भीषण गर्मी होगी और उस वक्त लोग भी किस तरीके से, चाहे नेता हों, राजनेता हों, कार्यकर्ता हों या तमाम लोग समर्थक हों, जिस तरीके से वो इस गर्मी का सामना करेंगे। उसके बाद आप समझिए इस साल गर्मी के साथ लू का डबल अटैक होने वाला है। तो क्या अलर्ट जारी किया गया है, इसको आप ऐसे समझिए। मौसम विभाग की अगर माने तो गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून तक इस दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अप्रैल महीने में दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों, जिसमें मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं हाल ही में एक साइंस एडवांस जर्नल में एक शोध छपा था। अगर शोध की माना जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार जलवायु परिवर्तन आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है, मुसीबतें लेकर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो किस तरीके से इस बार हीट वेव देखने को मिलेगी और किस तरीके से इस बार भीषण गर्मी होने वाली है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हानिकारक रहने वाली है, लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ाने वाली है और लोगों के लिए किस तरीके से संकट लाने वाली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। फिलहाल ये मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है, बिग अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से इस अलर्ट के बाद अब जो है लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। फिलहाल इसी गर्मी में लोकसभा का चुनाव होना है। तो गर्मी के बीच लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव इस भीषण गर्मी में होना है। फिलहाल मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया गया।
अब बात करेंगे बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव की बात इसलिए करेंगे क्योंकि बाबा रामदेव जो यानी पतंजलि कंपनी है, भ्रामक प्रचार के आरोप में आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जी हां, सम्मन जारी किया गया है बाबा रामदेव को। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को सम्मन जारी किया है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और देखना होगा कि बाबा रामदेव के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बाबा रामदेव से जुड़ी, जहां पर आज भ्रामक प्रचार मामले में, विज्ञापन मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और वहां पर सम्मन जारी किया गया है बाबा रामदेव को। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, दरअसल मामला कुछ यूँ है कि जो पतंजलि आयुर्वेद द्वारा जो अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर जो ये गुरु रामदेव और जो उनके पतंजलि के एमडी हैं यानी आचार्य बालकृष्ण, उनको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमारे नोटिस के बावजूद पतंजलि ने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। अब उसी मामले में आज सुनवाई होनी है और बाबा रामदेव और जो एमडी हैं पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण, वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली बार, क्यों ना पतंजलि और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अवमानना केस चलाया जाए। केंद्र ने कोर्ट से ये भी कहा था कि मामले में नया अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने केंद्र को पहले दाखिल हलफनामे की वापस लेने की इजाज़त दी थी। हालांकि बाबा योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। लेकिन आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होने वाली है देश की सर्वोच्च अदालत में। तो किस तरीके से पूरा मामला है, दरअसल पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बीते साल यानी 2023 में 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था, सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, खासकर उनके द्वारा जो निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का। कंपनी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली के अध्यक्षता वाली पीठ को यह भी आश्वासन दिया था कि औषधि प्रभावकारिता का दावा करने वाला या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई भी लापरवाही भरा बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। फिलहाल बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज इस पर बड़ी सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या कुछ रहने वाला होगा, इस पर लगातार हमारी जो है वो नज़र बनी हुई है। तो बाबा रामदेव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। बाबा रामदेव और जो पतंजलि ग्रुप के जो एमडी हैं यानी आचार्य बालकृष्ण, उनकी आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी होनी है और वहां पर इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।